हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए पहले एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि क्या होगा? वो एक मल्टीपल होना चाहिए। जो नंबर हमें दे रखे हैं उनका मल्टीपल मल्टीपल मतलब उन नंबरों से वो डिवाइड होगा। जैसे कि 6 दे रखा है तो इसका मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा? 12 भी हो जाएगा, 18। ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? इसके मल्टीपल। तो क्या कॉमन कॉमन होना चाहिए। इसका मतलब कि वो जो 2 या 3 नंबर हमें दे रखे हैं उनका कॉमन भी होना चाहिए और लीस्ट यानी सबसे छोटा होना चाहिए वो। जैसे कि ये दे रखा है 3 और 6। इसका हमसे पूछ लिया जाता है कि इसका एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता हो। तो क्या हो जाएगा? 6। 6 3 से भी डिवाइड होता है और 6 6 से भी डिवाइड होता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं नंबर्स का। और ये क्या है? एचसीएफ क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि जो नंबर होगा, जो फैक्टर है वो उस नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे 12 दे दिया तो पूछा इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे? जो 12 को डिवाइड करेंगे। जैसे 1 2 3 4 6 और 12। तो ये क्या है? इसके फैक्टर हैं। फैक्टर का मतलब समझ आ गया होगा। ऐसे नंबर जो इस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो इसमें भी क्या है? कॉमन बताना है हमें। और क्या हो जाएगा? हाईएस्ट, जो कि क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ को। हाँ, मान लिया हमें 2 नंबर दे रखे हैं, एक 6 और एक 12। इसका हमें यहाँ तो हम निकालेंगे एलसीएम और यहाँ निकालेंगे हम एचसीएफ। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे कर लेंगे। ये 6 और 12 कितने पे जाएगा? पहले यहाँ प्राइम नंबर्स लिखते हैं हम जिस पे वो जाएगा। मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो ये क्या? 3 और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। अब 3 को डिवाइड नहीं करेगा तो 3 ऐसे ही लिख देंगे। और 6 को 2 से डिवाइड किया 3 से करेंगे तो 1 और 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 4 3 जा 12। 12 क्या आ गया इसका? एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे? एचसीएफ दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 2 पे करेंगे ये 3, 3 पे करेंगे तो 1, 12 को करेंगे तो 6 3 3 1। ठीक है। तो 6 के क्या क्या आ गए फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई 3 और 12 के क्या आए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब क्या है इसमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन भी हो और फैक्टर भी हो। तो कॉमन हो और फैक्टर कौन कौन सा? एक तो 2 हो जाएगा जो कॉमन है, और कितना यहाँ पे? 3। कॉमन मतलब जो दोनों में आया, तो 2 भी आया हुआ है और 3 भी आया हुआ है। अब देखो ये 2 है जो ये अकेला रह गया क्योंकि ऊपर वाले में 2 है नहीं, तो हम इसको तो लेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये इसके नाम की 2 और इसके नाम की 3, तो 2 3 जा 6, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया? 6। तो समझ आ गया होगा ये। इसमें तो फैक्टर्स थे और इसमें मल्टीपल है। तो देखो इसको ध्यान से देखिए अगर हम, तो एलसीएम जो आया है हमारा 12, ये क्या होएगा? जो ये 2 नंबर थे जिनका एलसीएम है, जैसे 6 का और 12 का एलसीएम है, तो ये दोनों नंबर क्या करेंगे? 12 को डिवाइड करेंगे। 6 भी डिवाइड करेगा 12 को और 12 भी डिवाइड करेगा 12 को, पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। अब एचसीएफ में क्या है? जो हमारा एचसीएफ आया है, जैसे 6 एचसीएफ आया, इसको मैं दोबारा कर देती हूँ, 1 मिनट। हाँ तो अब देखिए यहाँ 6 और 12 का हमने किया
एलसीएम तो कितना आया था इसका 12 और एचसीएफ कितना आया 6। जो एलसीएम आया इसको देखो, ये दोनों नंबर्स क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, 6 भी डिवाइड कर रहे हैं 12 को और 12 भी। और एचसीएफ में क्या होता है, जो ये फैक्टर है 6, ये क्या करेगा 6 और 12 को ये डिवाइड करेगा। ठीक है, समझ आ गया। नंबर्स तो एलसीएम को डिवाइड करेंगे और जो एचसीएफ होता है ये इन नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तभी इसको बोला जाता है फैक्टर। फैक्टर है तभी डिवाइड कर रहा है इनको, और हाईएस्ट है, इसके ऊपर कोई इससे बड़ा कोई भी फैक्टर नहीं होगा इनका कॉमन जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। The HCF of two numbers is 15 and their LCM is 300. If one of the number is 60 then find the other number. तो इनमें रिलेशन होता है HCF और LCM में, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। इसका मतलब क्या है, कोई दो नंबर दे रखे हो तो उनका LCM मल्टीप्लाई HCF अगर हम करें तो किसके इक्वल होगा, वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, HCF दिया हुआ 15 मल्टीप्लाई LCM कितना इसका 300 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर वन नंबर हमने मान लिया 60 है, सेकंड नंबर हमें बताना है तो यहाँ लिख दिया ऐसे। अब यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसको 60 से, ये कट जाएगा, कितना आ गया 5, 15 5 जो 75, यानी सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 640। दो नंबर्स का अब की बार हमें प्रोडक्ट दे रखा है एंड देयर HCF इज 8, HCF 8 है। द LCM ऑफ द टू नंबर्स विल बी, दोनों नंबर का LCM हमें बताना है कितना होगा। तो फिर से वही फॉर्मूला पुट करेंगे हम, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अब हमें दोनों नंबर के प्रोडक्ट दे रखा है, यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड हमें कितना दे रखा है 640, HCF 8 दे रखा है, हमें LCM बताना है। LCM कैसे निकल जाएगा, 8 यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया 80, यानी दोनों नंबर का LCM कितना हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज 24। दो नंबर्स हैं जिसके LCM और HCF का प्रोडक्ट 24 दे रखा है। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 2, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 2। फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स बताने हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसको इंग्लिश मीडियम में ही करा रही हूँ क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही बोला जाएगा। ये LCM HCF, LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक और HCF क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। तो इसको हम बाइलिंगुअल ही कंसिडर कर लीजिए इसको। तो देखो LCM और HCF का प्रोडक्ट दे रखा है इसमें, LCM मल्टीप्लाई HCF किसके इक्वल होता है हमारी, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। इनकी प्रोडक्ट कितनी दे रखी है हमें 24, यानी जो हमारे दो नंबर हैं फर्स्ट और सेकंड उनकी मल्टीप्लाई करने पे उनका प्रोडक्ट कितना आया हुआ है 24। तो हम मान लेते हैं कि जो दो नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, एक x है और एक कितना है y। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 2, दोनों नंबर का डिफरेंस 2 दे रखा है तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, x माइनस वाई कितना हो जाएगा 2। अब देखो दो नंबर जिनका डिफरेंस 2 है और मल्टीप्लाई कितनी दे रखी है हमें 24, तो ऐसे पेयर्स बनाओ जिनका डिफरेंस 2 हो और मल्टीप्लाई करने पे 24 आए। तो पहले देखो 24 किस किसी की मल्टीप्लाई पे आता है, जैसे 24 किस किस की मल्टीप्लाई पे आता है, 1 की और 24 की मल्टीप्लाई पे आता है, और 2 इंटू 12 होता है ये, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। अब ये फैक्टर वापस हो जाएंगे जैसे 6 इंटू 4, तो ये सेम आने स्टार्ट हो गए ना इधर से, ठीक है। तो अब हम इन्हीं में देखते हैं
ऐसे नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई 24, डिफरेंस 2 का आया हो तो किस में डिफरेंस 2 का है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 का डिफरेंस है, यानी दो नंबर्स कितने हो जाएंगे हमारे 4 और 6। नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 495। दो नंबर है जिनका एलसीएम 495 है एंड देयर एचसीएफ इज़ 5, उनका एचसीएफ 5 दे रखा है। इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज़ 100, दोनों नंबर का सम 100 है, देन देयर डिफरेंस इज़, तो डिफरेंस बताना हमें कितना होगा। तो देखिए एलसीएम कितना दिया हुआ है हमें 495 और एचसीएफ दे रखा है हमें 5। देखो हमें नंबर्स का नहीं पता कितने नंबर क्या क्या नंबर्स हैं, वो हमें उनका डिफरेंस बताना है। तो लेकिन हमें पता है कि एचसीएफ दे रखा है इनका। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर है ये 5 क्या है, दोनों का फैक्टर है, यानी दोनों नंबर्स, जैसे एक नंबर है 10, एक नंबर है 15, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है हमें 5। इसका मतलब 5 10 को भी डिवाइड करेगा और 15 को भी डिवाइड करेगा, यानी 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया 2 और इसको काटेंगे तो 3। ठीक है, यानी हम 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2 और 15 को लिख सकते हैं हम 5 × 3। 5 तो क्या हो गया एचसीएफ हो गया कॉमन फैक्टर, इसके अलावा क्या बच गया ये 2 और ये क्या बच गया 3। ये दोनों नंबर्स के आपस में को प्राइम है ना, को प्राइम मतलब अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि पहले हमने क्या किया, इन दोनों में पहले कॉमन फैक्टर निकाल लिया जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ का मतलब ही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें जो इन दोनों नंबर में जो कॉमन था वो 5 था, उसको हमने पहले ही बाहर निकाल लिया, तो 2 और 3 जो ये नंबर बच गए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों नंबर क्या होंगे आपस में को प्राइम होंगे। तो अब हम नंबर्स देखो कैसे लिखते हैं इस क्वेश्चन में। 10 को हमने कैसे लिखा था 5 × 2 और 15 को लिखा 5 × 3। अब हमें जो गिवन क्वेश्चन है उसमें देखो कैसे लिखेंगे हम। देखिए एचसीएफ हमें कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो दो नंबर क्या हो जाएंगे, एक तो मान लेते हैं 5x और दूसरा हमने मान लिया 5y। अब क्योंकि 5 क्यों आया, क्योंकि ये तो कॉमन फैक्टर है, दोनों में ही आएगा। और x और y क्या हो जाएंगे फिर, जैसे 5 निकालने के बाद जो बच गया वो x और यहाँ पे 5 निकालने के बाद जो बच गया y, और x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये दोनों के आपस में को प्राइम है ये। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम हमें और क्या दे रखा है, इसमें एलसीएम दे रखा है। एलसीएम कितना है 495। अब अगर हमने दो नंबर्स ये मान रखे 5x और 5y, ये दो नंबर हैं, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या होएगा देखो, एक तो जो कॉमन आया है पहले वो लिख लेते हैं 5, उसके अलावा जो बच गया वो हो जाएगा हमारा एलसीएम के अंदर, जैसे x × y। ठीक है, तो एलसीएम में क्या लिखेंगे, पहले तो जो कॉमन हमने वो लिख लिया, 5 कॉमन है तो 5 लिख लिया, उसके बाद क्या बच गया इधर x और इधर y, तो इनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल आई 495 के। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 495 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 99। यानी ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी 99। एक्स वाई में दे रखा है ना 99, तो इनकी मल्टीप्लाई 99। और आगे क्या दे रखा है, सम ऑफ द नंबर्स इज 100। सम कितना है 100, यानी जो नंबर्स हैं दोनों x + y कितना दे रखा है हमें 100। सॉरी, हमने नंबर 5x और 5y, 5x और 5y माने हुए हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ भी हो जाएगा 5x + 5y मिलके कितना आया है 100। तो देखिए अब क्या दे रखा था, एक्स वाई की मल्टीप्लाई करके कितना आया 99, एक्स वाई की मल्टीप्लाई आई है हमारे पास, एक्स वाई की मल्टीप्लाई कितनी आई थी 99। तो चलिए इसको लिख लेते हैं आगे, एक्स वाई की मल्टीप्लाई है 99। यानी इसका मतलब ऐसे दो नंबर सोचो जिसकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा हो 99 आ रहा हो, तो कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे 1 और 99 और 3 × 33 और क्या हो जाएगा
9 इंटू 11, तो ये 3 ही पेयर बनेंगे। अब इन पेयर में देखो जो एक्स वाई है, हमने पीछे लिखा था ना कि एक्स वाई दोनों के आपस में को प्राइम है, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो जी 3 और 33 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ है, जबकि इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था। तो ये पेयर तो हो जाएगा हमारा कैंसिल। अब हमारे पास 2 पेयर बच गए, एक तो 1 इंटू 99 और एक है 9 और 11 का। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। जैसे पहले 1 और 99 करते हैं, तो 5 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ गया 5 प्लस, अब 5 इंटू 99 करेंगे तो कितना हो जाएगा 495। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो ये कितना आ गया 500। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम हमारा थर्ड पेयर लेंगे जो कि है 9 और 11 का। तो 5 इंटू 9 करेंगे तो 45 प्लस 5 इंटू 11 करेंगे तो 55 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 100। तो ये सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमारे 2 नंबर क्या हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, एक 45 और एक 55। 9 और 11 तो क्या थे, एक्स और वाई की वैल्यू थी, लेकिन हमारी जो संख्याएं हैं ना वो 5 से मल्टीप्लाई करके है 5x, ये रहा जैसे 5x और 5y है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 9 की और 5 की मल्टीप्लाई 45, 11 की और 5 की मल्टीप्लाई 55। 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे 45 और 55। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था देन देयर डिफरेंस इज, हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना था। तो 55 का और 45 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट, इफ़ द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:3, 2 नंबर्स दे रखे हैं, उनका रेशो हमें दे रखा है 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 54, एलसीएम दिया हुआ है 54, देन द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज, दोनों नंबर्स का सम कितना होगा। तो देखो रेशो हमें कितना दिया हुआ है 2:3, ठीक है, इसका मतलब पहली संख्या कितनी होगी 2x और दूसरी संख्या कितनी हो गई 3x। एलसीएम दे रखा है हमें दोनों का, तो एलसीएम निकाल लेंगे हम। एलसीएम क्या हो जाएगा, जैसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लो, कॉमन क्या है यहाँ पे x, अब जो बच गया उसको लिख लो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो हो गया 2 3 = 6x। एलसीएम की वैल्यू हमें 54 दे भी रखी है, यानी 6x की वैल्यू है जो वो 54 के इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 9, x की वैल्यू 9 आ गई, तो यहाँ पुट कर देंगे हम, हमारे नंबर्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 9 2 = 18 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 9 3 = 27। तो 2 नंबर्स क्या क्या हो गए हमारे पास 18 और 27। हमें इनका सम बताना है, तो सम के लिए दोनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा 45। नेक्स्ट है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 एंड 16। एक हमें क्या लिस्ट नंबर बताना है जिसको क्या किया डिवाइड किया गया है 4 6 8 12 16। देखो सबसे पहले तो लिस्ट नंबर आ गया, इसका मतलब हमें एलसीएम ही निकालना है क्योंकि इसमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ये। सेकंड इसने क्या क्लू दे दिया व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, इन सभी नंबर से हमें क्या करना है उसको डिवाइड करना है। अब ये सभी नंबर्स उसको डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड करते हैं एलसीएम को ही डिवाइड करते हैं ना। जो नंबर्स हमें दे रखे हैं वो क्या करते हैं एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, इसका मतलब हमें इनका एलसीएम निकालना है। और यहाँ पे लिस्ट भी दे रखा तो इससे भी पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम निकालना है हमें। देखिए क्या दे रखा है ये द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, ये नंबर्स दे रखे हैं, इनसे हमें क्या करना उस नंबर को डिवाइड करना है। लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस इज, और जब भी हम उस नंबर से उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हर केस में 2 रिमाइंडर बचेगा। यानी कोई नंबर है, अगर हम उसको 4 से, जैसे ये कोई नंबर है x, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 बचेगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 रिमाइंडर बचेगा, 8 से करेंगे तो भी 2 रिमाइंडर बचेगा, 12 से 16 से जिससे भी डिवाइड करेंगे तो 2 क्या बचेगा हमारा रिमाइंडर। अब इस नंबर को डिवाइड करना है ना, जब हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है इसका एलसीएम होता है। तो हम इन सभी नंबर्स का क्या निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद रिमाइंडर क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है। देखो ये नंबर्स क्या करते हैं, जो इनका एलसीएम आएगा उसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, ठीक है।
क्योंकि इनका मल्टीपल है ना, ये जो नंबर आया इनका मल्टीपल है, पूरा पूरा डिवाइड करते हैं ये, लेकिन रिमाइंडर बचा हुआ है 2। तो रिमाइंडर 2 कब बचेगा, जब ये 2 इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा एलसीएम से। जैसे अगर 10 है, मैं बोलूँ कि भाई 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो 4 से डिवाइड किया हमने, तो कितना रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा। ठीक है, यानी ये क्या, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 + 2 लिख सकते हैं ना। तो क्या किया इसको, 8 को तो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, लेकिन 2 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। तो यानी ऐसे ही हम इसमें करेंगे, जो एलसीएम आएगा उसमें 2 को प्लस कर देंगे। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे। यह 4 6 8 12 16, 2 पे जाएगा। 2 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 8 को 2 से किया 4, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8। अब 2 पे करेंगे तो ये 1 3 2 3 4, फिर से 2 पे जाएगा 3, 2 को करेंगे तो 1 3 और ये 2, फिर से 2 पे जाएगा 1 3 1 3 1, अब 3 पे चला जाएगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे, नीचे 1 1 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हो गया इन सब की, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, यानी 48 ऐसा नंबर है जो इन सभी से डिवाइड होगा पूरा पूरा, इन सब का मल्टीपल है ये। ठीक है, तो इन सब से पूरा डिवाइड होगा, लेकिन हमें 2 रिमाइंडर भी चाहिए। 2 रिमाइंडर कब बचेगा, जब वो नंबर इससे 2 एक्स्ट्रा होगा, यानी 50 होगा, तभी तो होगा। अब 50 को हम इन सब नंबर से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा एलसीएम है, जैसे 48 है, 48 पे चला गया तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 डिजिट का हमें बड़े से बड़ा नंबर बताना है। विच वैन डिवाइडेड बाय 3 5 8 12 लीव्स 2 एज रिमाइंडर, जिसको अगर हम 3 5 8 12 इन सब नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो सबसे पहली बात, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है, 9। 5 टाइम्स 9 लिख देंगे ना हम, 3 4 5, तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 5 डिजिट का। इसको क्या करना, हमें इन नंबर से डिवाइड करना है, 3 5 8 12, इन सब भी नंबर से डिवाइड करना। अब ये तो है नहीं कि हम एक एक करके सबसे डिवाइड करके देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे इसको, क्योंकि अगर कोई नंबर इससे भी डिवाइड हो रहा है, इन सब से अलग अलग डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। तो हम इन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे इधर, 3 5 8 और 12। ठीक है, तो ये गया 2 पे, ये क्या आ जाएगा इधर 6, फिर से 2 पे जाएगा तो ये गया 3 5 2 और ये 3, फिर 2 पे जाएगा ये 1 हो गया, ये 3, अब 3 पे, अब कितने पे जाएगा, 5 पे, तो 1 1 आ गया। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया, 1। इसका मतलब जो ये एलसीएम आया 120, ये क्या करेगा, इस नंबर को डिवाइड करेगा। हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो इनको डिवाइड करे और 2 रिमाइंडर बचे, तो हम 120 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो 120 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा, पहले 8 पे, ये 9 3, फिर आगे 9 उतारेंगे तो कितने पे जाएगा, 3 पे,
फिर से हम 9 उतारेंगे तो कितने पे गया, 3 पे। यहाँ लिख रही हूँ मैं इसको। कितना बच गया, 39। अब देखो हमें बताना है कि पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए था, तो कितना हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 39। यानी 39 हमारे पास एक्स्ट्रा है। पूरा पूरा डिवाइड कब होगा, जब हम इस एक्स्ट्रा को माइनस कर देंगे। तो इस नंबर में से 39 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है, ये 99960। 39 क्या बचा था, हमारा रिमाइंडर था ना ये, लेकिन हमें चाहिए कि पूरा पूरा डिवाइड हो। तो जो ये एक्स्ट्रा हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया। तो ये नंबर है जो कि क्या होगा, 120 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। लेकिन इसने बोला है कि 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 2 रिमाइंडर कब बचेगा, जब 2 एक्स्ट्रा होगा। तो 2 को इसमें क्या कर देंगे हम, प्लस। तो ये नंबर आ जाएगा 99962। समझ आया ना। यहाँ तो हमने माइनस क्यों किया था, क्योंकि ये एक्स्ट्रा था, हमें चाहिए था पूरा पूरा, तो हमने इसको माइनस कर दिया। यहाँ पे 2 प्लस क्यों किया, क्योंकि अब हमारे पास रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो कब बचेगा, जब हमारे पास 2 एक्स्ट्रा होगा, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, इसमें प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। ऐसे ये है 4 डिजिट का हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, 9999 ये होगा। सच दैट ऑन डिवाइडिंग बाय 15, 18, 21 एंड 24, इन सभी से हमने डिवाइड किया है, तो क्या होगा, द रिमाइंडर आर 11, 14, 17 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। अब की बार जो रिमाइंडर्स होंगे वो अलग अलग दे रखे, जैसे 11, 14, 17 और 20। अब देखो ये क्या करें, 3 और ये 4 नंबर क्या कर रहे हैं, इस नंबर को डिवाइड करेंगे। अब ये 4 नंबर डिवाइड करेंगे, इसका मतलब इनका एलसीएम भी डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल सेम करना है ये भी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। पहले एलसीएम निकाल लेंगे हम, 2 पे करेंगे तो ये कितना हो गया, 15, 9, 21, 12। फिर 2 पे करेंगे, 15, 9, 21, 6। फिर से 2 पे जाएगा, हो गया 3। अब 3 पे, फिर से 3 पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर 5, 1, 7, 1। अब जाएगा 5 पे, 5 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1, 1, 7। अब जाएगा ये 7 पे, 1, 1, 1। तो देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे कितना है 5, और यहाँ पे कितना है 7। तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, मल्टीप्लाई 5, ये 360 है, 360 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो हो जाएगा 0। ये आ गया 2520 के आगे इसका एलसीएम। तो इससे हम क्या करेंगे, इस नंबर को अब डिवाइड करेंगे। देखो ठीक है, 3 पे 0, तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, ये 2439। ठीक, अब ये नहीं जाएगा ना इस पर, तो ये रिमाइंडर बच गया। तो ये पूरा पूरा डिवाइड करता कब करता, अगर हमारे पास जो ये रिमाइंडर है ये ना होता, यानी अगर यहाँ 0 आ जाता तो ये पूरा डिवाइड करता, लेकिन ये रिमाइंडर बच गया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पूरा डिवाइड कब किया, तो इसमें से हम रिमाइंडर को क्या कर देंगे, माइनस।
ठीक है, ये एक्स्ट्रा था ना, एक्स्ट्रा था तो इसको क्या कर दिया, इस रिमाइंडर में, रिमाइंडर को हमने माइनस कर दिया। यानी ये नंबर होगा वो 4 डिजिट्स का, जो कि क्या होगा, इन सभी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा। लेकिन अब की बार हमें दे रखा है कि इसमें ये रिमाइंडर्स बचे हैं। अगर इन रिमाइंडर्स को और जो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है उन नंबर्स को हम ध्यान से देखें तो देखो सभी में क्या लॉजिक लगा हुआ है। जैसे 15 है, 15 के लिए रिमाइंडर क्या बचा, 11, तो 15 में से 11 गया 4। ऐसे 18 का रिमाइंडर क्या है 14, तो बच गया 4। 21 में से 17 गया 4, और 24 में रिमाइंडर क्या है 20, तो कितना बचा है 4। यानी इन सभी को माइनस करने पे सभी का डिफरेंस कितना आया हुआ है, 4 आया हुआ है ना। तो ये क्या, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें रिमाइंडर्स अलग दे रखे लेकिन उनका डिफरेंस करके कितना आया हुआ है, सेम आया हुआ ना, तो जो नंबर है 4 इसको क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो हो जाएगा 7 5 5 6। ये आ जाएगा हमारा 4 डिजिट का बड़ा नंबर जो इन सभी से डिवाइड भी होगा और ये हमें रिमाइंडर्स देगा जितना हमें बोल रखा है। तो जितना डिफरेंस करके आया हुआ है उस नंबर को हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 989 एंड 1327। अब की बार एक बड़ा नंबर बताना है, यानी x है, वो इनको डिवाइड करेगा। अब कोई नंबर इनको डिवाइड कब करता है, जब वो इसका क्या होगा, HCF होगा, फैक्टर होगा ना, फैक्टर होगा तभी डिवाइड करेगा इनको। जैसे 6 है, अगर 2 क्या है इसका फैक्टर है, तभी डिवाइड करेगा इसको, यानी इन नंबर्स को डिवाइड करा तो ये क्या होगा, इनका HCF होगा। लीव रिमाइंडर्स 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, और क्या रिमाइंडर्स बचेंगे 5 और 7, यानी इस नंबर से हम जब इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा और 7 बचेगा। अब देखो यहाँ जो ये 989 है ना, अगर कोई नंबर इसको डिवाइड करेगा और 5 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 5 हम इसको माइनस कर दे तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा इसको, समझ आया। जैसे मान लेते कोई नंबर है 5, हमें बोला कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको और रिमाइंडर क्या बचा है, 1 बचा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा ना, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर क्या बचा 1। यानी अगर हम पहले ही 5 में से 1 को माइनस कर दें तो कितना आएगा 4, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें भी क्या करेंगे, जो ये नंबर दे रखा है 989, इसमें रिमाइंडर बचा हुआ है 5, तो हम पहले ही 5 को माइनस कर देते हैं 984। यानी अब क्या होएगा, जो ये HCF है ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा इसको। ऐसे ही 1327 था, जो इसमें रिमाइंडर 7 बचा हुआ है, तो इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो ये जगह 1320, ठीक है। तो अब यानी जो वो HCF है ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। देखो हमें क्योंकि रिमाइंडर दे रखा था, हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को एक नंबर से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ शेष बच गया, हम चाहते हैं कि हमारे पास वो शेष ना बचे, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो, तो हम क्या करेंगे, शेष को पहले ही माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 नंबर आ गए 984 और एक है 1320, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। 984 और दूसरा नंबर है 1320, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, HCF, ठीक है। तो HCF कैसे निकाल लेंगे, ये 2 पे करेंगे, फिर 2 पे जाएगा, अब कितने पे गए, 3 पे, अब 41 पे जाएगा ये 1। ऐसे इसके करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर 2 पे जाएगा, अब कितने पे गया ये, 2 पे, अब 3 पे, अब 5 पे और अब 11 पे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इनका, तो फैक्टर्स लिख लेते हैं। 984 के फैक्टर तो क्या आगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, और ये 1320 के फैक्टर्स आ गए। अब हमें बताना है इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन है, तो देखो
यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 आ गया एक, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो एक 2 और आ गया। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 तो एक और 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 क्या आ गया इनका HCF आ गया। इसका मतलब कि 24 ऐसा नंबर है जो कि क्या करेगा, इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा और ये रिमाइंडर बचेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मिल्क मैन हैज 75 लीटर मिल्क इन वन कैन, एक बर्तन है उसमें 75 लीटर मिल्क है, एंड 45 लीटर इन अनदर, दूसरे बर्तन में 45 लीटर है। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, देखो मैक्सिमम पूछा है ना तो इसका मतलब HCF निकलेगा इसमें, हाईएस्ट हो मैक्सिमम हो, इनसे अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें क्या निकलेगा। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ऑफ आइदर कंटेनर एग्जैक्ट नंबर, हमें एक ऐसा हाईएस्ट कैपेसिटी का बर्तन बताना है जिससे क्या है दोनों ही जो बर्तन का मिल्क है उसको मेज़र किया जा सके। तो एक 75 है और एक 45 है, दोनों का हम HCF निकाल लेंगे। 3 पे गया 25, 5 पे 5, फिर 5 पे 1, ऐसे ही 3 पे 9, फिर 3 पे 3 और 3 पे 1। तो कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में, 3 कॉमन है सिर्फ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 लीटर का वो कंटेनर होगा जो दोनों ही टाइप के जो मिल्क है उनको मेजर कर सकेगा। सॉरी यहाँ पे आना था 5 पे आ गया 9 और फिर 3 पे आ गया 3 और ये 1। ठीक है, तो कॉमन क्या आ गया, तो 3 आ गया इन दोनों में और एक ये 5 भी कॉमन है, तो 3 × 5 तो हो गया 15 लीटर का कंटेनर होगा जो दोनों को मेज़र करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर डिविजिबल बाय 10, 16 एंड 24 इज, ऐसा हमें छोटा स्क्वेयर नंबर बताना है, वर्ग होना चाहिए वो किसी का, मतलब जो कि 10, 16 और 24 तीनों से डिवाइड होगा। अब वो नंबर तीनों से ही डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब हम तीनों को क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। टू पे करेंगे हो गया 5, 8 और ये 12, फिर 2 पे करेंगे 5, 4, 6, फिर 2 पे करेंगे 5, 2, 3, 2 पे 5, 1, 3, फिर 3 पे हो जाएगा 5, 1, 1, फिर 5 पे 1, 1, 1। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर हो लेकिन स्क्वायर होना चाहिए, वो स्क्वायर कब होगा, वो जब वो डबल में आया वो नंबर, जैसे यहाँ पे 2 × 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 2 × 2, उसके बाद ये 3 है जो ये अकेला है और 5 भी अकेला है। देखो पहले इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं हम, 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब ये किसी नंबर का स्क्वायर कब बनेगा, नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या है, जो 2 बार आया हो, तो ये 2 भी 2 बार आया हुआ है, यहाँ भी 2 बार है, लेकिन 3 कितनी बार है, एक ही बार है, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 5 भी एक बार है तो इसकी भी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से, तभी ये स्क्वायर बन पाएगा ना। देखो डबल में आगे सारे, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हो जाएगा 240। अब 240 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 720 और 720 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हो गया 3600, यानी 3600 वो नंबर है जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है और इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 30। अब की बार ऐसा नंबर बताना है जिसको अगर हम डबल करेंगे तो वह एग्जैक्टली इन सभी नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब देखिए ये 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब इनके LCM से भी डिवाइड होगा वो नंबर।
तो लीस्ट नंबर विच वैन डबल, डबल करने पे डिवाइड हो रहा है वो, मतलब अगर हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे ना, जो एलसीएम आएगा वो क्या है, डबल करके आया हुआ है वो। तो अगर हमें वो नंबर चाहिए तो हम 2 से क्या कर देंगे उसको डिवाइड। समझ आ गया ना, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है वो, डबल करके डिवाइड है ना, तो हम क्या करेंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो नंबर आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, चारों नंबर का एलसीएम लेंगे, क्योंकि चारों से डिवाइड है, इसका मतलब एलसीएम से भी डिवाइड होगा वो। टू पे जाएगा ये 6, 9, 15, 2 पे गया तो ये गया 3, अब जाएगा ये 3 पे, फिर कितने पे जाएगा। अब देखो दोबारा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या हैं, एक दूसरे से को प्राइम है ना, इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों इधर ही आएंगे, पहले 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और 180 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से तो ये हो गया 1260। ठीक है, तो ये नंबर आ गया, डबल करके आया हुआ है, तो हमें चाहिए वो सिंगल नंबर, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 630, यानी 630 वो नंबर है जो जिसको डबल करेंगे तो वो इन नंबर से डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 20 टाइम्स देयर एचसीएफ। जो एलसीएम है 2 नंबर का वो एचसीएफ का 20 टाइम्स है, यानी अगर एचसीएफ x है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20x, 20 टाइम्स है ना तो 20x हो जाएगा। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 25 20। दो जो एचसीएफ और एलसीएम उनका सम दे रखा है हमें। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 480 दैन द अदर नंबर इज़, एक नंबर हमें 480 दिया हुआ है, हमें दूसरा नंबर बताना है क्या होगा। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम का सम दे रखा है तो उनका सम कर लेते हैं। x प्लस 20x कितना हो गया ये 25 20, तो ये हो जाएगा x प्लस 21 कितना हो जाएगा 21x इक्वल टू ये हो गया 2520। x की वैल्यू निकालेंगे 21 से क्या हो जाएगा ये डिवाइड, वन 120। x की वैल्यू कितनी आ गई 120, यानी HCF कितना आ गया इनका 120, और एलसीएम कितना हो जाएगा 20 की और 120 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2400 क्या आ गया एलसीएम, और HCF कितना था हमारा 120, HCF आ गया 120। ठीक है, इसमें एलसीएम में x की वैल्यू पुट कर दी थी तो ये आ गया था 2400। अब एक नंबर हमें दे रखा है दूसरा निकालना है, तो वही फॉर्मूला पुट करेंगे हम, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम वाला था जो क्या था फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। HCF कितना है 120 मल्टीप्लाई एलसीएम हो गया ये 2400। एक नंबर हमें दे रखा 480, सेकंड नंबर हमें निकालना है 480, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये काटेंगे यहाँ पे 24, इसको काटेंगे 48 को 2 और इसको काटेंगे तो ये कितना आ गया 50, तो हो जाएगा 12 पंजे 60 और 6, यानी सेकंड नंबर कितना आ गया 600। नेक्स्ट है विच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड 3026 एंड 5053। अब की बार हमें क्या बड़ा नंबर बताना है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। तो सीधी बात है, देखो पहले ग्रेटेस्ट नंबर आया हुआ है तो इससे भी पता चल रहा है कि HCF है। दूसरी बात क्या है, विच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे। अब इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, जाहिर सी बात है HCF ही होगा, क्योंकि डिवाइड कौन करेगा, फैक्टर ही डिवाइड करेगा ना, तो HCF निकलेगा मतलब इसका। लिविंग रिमाइंडर 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली, और रिमाइंडर्स क्या बचे हुए हमारे पास 11 और 13। तो देखो
ये क्या हो जाएगा, इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर, और इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 13 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो शेष है ना रिमाइंडर बचा हुआ पहले उसी को माइनस कर लेंगे, तभी वो पूरा पूरा डिवाइड होगा ना। HCF क्या करेगा, जो इन कॉमन आया है HCF वो क्या करेगा, इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, लेकिन हम पहले शेष को माइनस कर देते हैं तभी वो पूरा पूरा डिवाइड कर पाएगा। तो इसमें से हम 11 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3015, और इसमें से 13 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5040। अब इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। ठीक है, तो HCF कैसे निकाल लेंगे, किस किस का निकालना है, तो देखो पहले कितने पे जाएगा, ये 5 पे कर देते हैं। अब जा रहा है 3 पे, 2 0 1, फिर से 3 पे जा रहे हैं। अब किसी पे जाएगा तो ये 67, यहाँ करेंगे तो 2 पे जाएगा, फिर से 2 पे जा रहा है ये, फिर से 2 पे, फिर से 2 पे जा रहे हैं। अब 3 पे, फिर से 3 पे जाएगा ये, यहाँ कर रही हूँ मैं। अब 5 पे जाएगा 7, और 7 पे आ गया 1। तो कॉमन देखो क्या क्या है, पहले यहाँ पे 5 है और यहाँ भी एक 5 है। ठीक है, तो 5 आ गया, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, एक 3 यहाँ भी है और एक 3 यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो जाएंगे। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, तो इनका HCF क्या आ जाएगा, 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 45, दो नंबर सम का सम 45 दे रखा है। देयर डिफरेंस इज़ 1/9 ऑफ देयर सम, जो उनका डिफरेंस है वो 1/9 है सम का। देन LCM इज़, तो हमें बताना है LCM कितना होगा। तो देखो सम दे रखा है 45, यानी A + B कितना 45, और डिफरेंस 1/9 ऑफ देयर सम, यानी जो डिफरेंस है A - B वो कितना है 1/9 ऑफ देयर सम। सम का 1/9, सम कितना है 45, तो इसका 1/9 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, यहाँ कर देते हम। डिफरेंस करने पे आया A - B = 5। अभी दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इनको सोल्व कर लेंगे हम, A और B की वैल्यू आ जाएगी इधर से। तो पहले हम दोनों को प्लस करेंगे, A + A कितना हो गया 2A, B प्लस था, ये B माइनस कैंसिल हो गया एक दूसरे से। यहाँ 45 + 5 कितना हो गया 50, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, A की वैल्यू 25 आ गई। तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो A की वैल्यू, B की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो A की वैल्यू 25 + B = कितना 45 है। 25 यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो दो नंबर्स हो गए हमारे पास, एक 25 और एक 20। हमें क्या बताना है, इनका LCM बताना है। तो LCM तो निकाल लोगे, सिंपल है, 25 का और 20 का LCM। 25 और 20 का हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। 2 पे करेंगे 25 और ये 10 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो ये 25 और ये 5 हो जाएगा। 5 से करेंगे 5 1, 5 से करेंगे ये हो गया 1 1। तो LCM क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। तो LCM कितना आ गया इनका 100। नेक्स्ट है 4 bells रिंग एट द इंटरवल ऑफ 5 6 8 and 9 सेकेंड। 4 बैल हैं जो कि 5 6 8 और 9 सेकेंड के इंटरवल पे बज रही हैं। ऑल दी बेल्स रिंग्स साइमल्टेनियसली एट सेम टाइम।
सभी को क्या है सेम टाइम पे बजाना स्टार्ट कर दिया। दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली आफ्टर, तो वो दोबारा कब बजेंगे एक साथ। जैसे एक टाइम पे अभी क्या किया एकदम से बजाना शुरू किया सबको, कोई तो 5 सेकंड के बाद बज रही है, कोई 6, कोई 8 और कोई 9 सेकंड के बाद। ठीक है, तो ये बताना है कि कितने टाइम दोबारा वो कब आपस में एक दूसरे के साथ बजेंगी। तो अगर इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आ जाए ना तो इसमें हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि एक टाइम पे कोई काम शुरू कर दिया तो ये पूछा जाए कि दोबारा वो एक साथ कब होगा, तो हम क्या करेंगे, हम सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। तो जाएगा 2 पे 5 3 4 9, फिर से 2 पे जाएगा 2 आ गया, फिर से 2 पे करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 1 9, 3 पे करेंगे तो 5 1 1 3, फिर 3 पे जाएगा तो ये हो जाएगा 5 1 1 1, फिर 5 पे जाएगा तो ये जाएगा 1 1 1 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72 72 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 360, यानी दोबारा ये 360 सेकंड बाद मिलेंगे। अब अगर हम इसको घंटे में चेंज करना हो तो 360 तो सेकंड है, मिनटों में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी 6 मिनट बाद वो मिलेंगे। अगर मिनटों में पूछा है तो 6 मिनट और सेकंड में पूछा है तो 360 सेकंड बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 5 किलोमीटर लॉन्ग, एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा है कोई भी ऐसे जो कि क्या है 5 किलोमीटर बड़ा है। ए बी एंड सी स्टार्टेड रनिंग दी सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे वो और सेम ही डायरेक्शन में क्या करते हैं वो रनिंग करना शुरू करते हैं। स्पीड दे रखी है, जैसे ए की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर और सी की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, देन ऑन दिस स्टार्टिंग पॉइंट ऑल 3 विल मीट अगेन, वो तीनों दोबारा कब मिलेंगे। ठीक है, हमसे पूछा गया कि तीनों के तीनों दोबारा उसी पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो देखो हमसे टाइम के बारे में पूछा गया ना, तो हम पहले देखते हैं कि इन तीनों को कितना टाइम लग रहा है एक सर्कल को पूरा करने में। जैसे कि ए है, ए को कितना टाइम, अच्छा टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई में स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस को उनकी स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो वो टाइम आ जाएगा सभी का। जैसे कि अगर हम पहले ए का निकालते हैं, ए को कितना टाइम लगा, डिस्टेंस कितनी है टोटल 5 और ए की स्पीड कितनी है 4, तो ये टाइम लगा ए को इतने घंटे में टाइम दे रखा है। बी को कितना टाइम लगा होगा 5 बाई इसकी स्पीड कितनी है 3 और सी निकालते हैं अगर हम तो ये जाएगा 5 डिवाइड बाई में 2। ठीक है, तो ये दे रखा है। अब हमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकालना है। अगर ये नंबर अगर हमें ऐसे दे रखे हैं जैसे डिवाइड में दे रखे हैं ना, रैशनल नंबर की फॉर्म में दे रखे हों, तो हम इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो तो जो ऊपर वाले हैं उनका तो हम एलसीएम निकाल लेंगे ऊपर वालों का, और नीचे वालों का हम क्या निकाल लेंगे एचसीएफ। ठीक है, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, तो ये पूरा क्या निकलेगा, इन तीनों का एलसीएम निकलेगा। तो ऊपर वालों का एलसीएम देखो कितना, ये भी 5 ये भी 5 और ये भी 5, तो 5 ही आ गया एलसीएम। और नीचे एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, देखो अब हम एचसीएफ का मतलब क्या है, जो तीनों में ही कॉमन हो। तो 4 के भी फैक्टर निकाल लो, 3 के भी और 2 के भी। 2 पे करेंगे 2 1, 3 पे करेंगे 1, ये 2 पे 1। तो ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो, तो कोई भी नहीं है ना, यहाँ पे 2 है यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे एचसीएफ। ठीक है, तो दोबारा कब मिलेंगे, वो 5 घंटे के बाद मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारा एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है वो इधर ही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।